सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जेबीएस हेल्डन के एक बहुत ही प्यारे ऐसे के बारे में जिसका नाम है व्हाट आई रिक्वायर फ्रॉम लाइफ, यानी कि मुझे ज़िंदगी से क्या चाहिए। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आप लोग ज़िंदगी से क्या चाहते हो, तो बहुत सारे लोगों का यही आंसर होगा कि बहुत सारा पैसा, एक अच्छी सी लाइफस्टाइल, लग्जरियस लाइफस्टाइल और इसके अलावा कुछ नहीं, राइट। लेकिन जो हमारे जीबीएस हेल्डन है, इन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं, कुछ बेसिक नीड्स बताई हैं जो कि इनके हिसाब से हर एक इंसान के पास होनी चाहिए एक अच्छी लाइफस्टाइल को जीने के लिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस ऐसे को पब्लिश किया गया था 1940 में और एक न्यूज़पेपर द डेली वर्कर में इसको पब्लिश किया गया था फर्स्ट टाइम। जैसे कि आपने यहाँ पर नाम सुना होगा इंडिया के अंदर द हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, वैसे ही इस न्यूज़पेपर का नाम है द डेली वर्कर, जिसके अंदर फर्स्ट टाइम इस ऐसे को पब्लिश किया गया था 1940 में। अब शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो जेबीएस हेल्डन है ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और इनका मानना है कि हमारी लाइफस्टाइल को लग्जरियस बनाने के लिए, हमारी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए साइंस का बहुत बड़ा रोल है। तो साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ को लग्जरियस बनाने के लिए। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम पूरी तरह से जो है सराउंडेड हैं साइंस से। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो साइंस की ही तो देन है। फिर जो यहाँ पे जेबीएस हेल्डन है वो अपने ऐसे के अंदर कुछ सोशलिस्टिक थॉट्स बताने वाले हैं, अपने ऐसे विचार जो कि उनको लगता है कि हमें उन चीज़ों की ज़रूरत है अपनी अच्छी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। अब अगर आप आम इंसान से पूछोगे कि आपको क्या चाहिए, एक अच्छी लाइफ आप किसे कहोगे, तो उनका कहना होगा कि रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, ये 4 ज़रूरतें होती हैं जो कि हमारी सभी की होती हैं। जनरली ये 4 ज़रूरतें हर एक इंसान की होती है। हर एक इंसान को ये बेसिक नीड तो होती है। हर एक इंसान चाहता है कि हमारी लाइफ में इतना सा तो हमें मिल ही जाए। लेकिन जो जेबीएस हेल्डन है वो इस ऐसे में बताते हैं कि इन बेसिक नीड्स के अलावा भी कुछ नीड्स होती हैं जो कि इंसान को चाहिए होती हैं। अब यहाँ पर जेबीएस हेल्डन बोलते हैं कि मैं एक ऐसे एरा से बिलोंग करता हूँ जो कि एक हीरोइक एज थी। हीरोइक एज का मतलब है कि एक ऐसा एरा जहाँ पर मैंने लड़ाई झगड़े भी देखे हैं, मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी देखा है और उस टाइम पे मैंने ये भी देखा है कि कैसे लोग जो है एक दूसरे को मारने काटने पर तुल गए थे, बिना किसी जरूरत के, बिना किसी वजह के एक दूसरे को जो है वो मार काट रहे थे। तो एक वीरता पूर्वक एरा को मैंने देखा है, 1914 की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखी है। तो ऐसे एरा से मैं बिलोंग करता हूँ और मुझे लगता है कि जनरल नीड्स के अलावा भी हमारी कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, कुछ बेसिक नेसेसरीज होती हैं जो कि हर एक इंसान को चाहिए होती हैं। पहली बेसिक नीड होती है वर्क, यानी कि काम, जो कि किसी इंसान को करना पसंद नहीं है लेकिन हमें करना पड़ता है क्योंकि हमें चाहिए पैसा। अब हम लोग चाहे जितना मर्जी कह लें, जितना मर्जी हम कह लें कि पैसे से कुछ नहीं होता, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन एट दी एंड हर एक इंसान को पैसा चाहिए होता है अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे से जीने के लिए, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हमें चाहिए होता है पैसा। अब चाहे आप किसी इंसान से कह करके देख लेना कि भाई आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, हम घर बैठे आपको पैसा दे देंगे, तो देख लेना वो इंसान हिलेगा नहीं अपनी जगह से, मजाल है वो काम करने चला जाए। और दुनिया में 99% लोग ऐसे ही हैं। तो यहाँ पर हर एक इंसान को पैसा चाहिए होता है। पैसा हमारे पास तभी आता है जब हम काम करते हैं। तो जेबीएस हेल्डन बोलते हैं कि सबसे पहली जो बेसिक नीड होती है वो होती है अच्छा काम। हर एक इंसान को अगर अच्छा वर्क मिल जाए तो उसकी लाइफ सेट हो जाती है। हर एक इंसान जो है काम के लिए मेहनत कर रहा है, हर एक इंसान को काम करना है, और अगर काम हमारी ख्वाहिश के अनुसार हो जाए, मतलब कि जिस चीज़ में हमें इंटरेस्ट है वही काम हमें दे दिया जाए, वही जॉब हमें मिल जाए, तो भाई फिर तो कहने ही क्या है। और जेबीएस हेल्डन बोलते हैं कि इस चीज़ में ना मैं बहुत लकी हूँ, मुझे जो है वही काम मिला जो कि मैं करना चाहता था। फिर जेबीएस हेल्डन बोलते हैं कि जो लोगों की सेकंड बेसिक नीड होती है वो होती है फ्रीडम, यानी कि आज़ादी। आप किस इंसान को जितना मर्जी घुमा फिरा लो, जितनी मर्जी लग्जरियस लाइफ दे दो, जो मर्जी खाने को दे दो, लेकिन अगर आपने उस इंसान को फ्रीडम नहीं दी है, अगर आप उस इंसान को आज़ादी नहीं दे रहे हो, तो वो इंसान जो है इन सब चीज़ों के बावजूद घुटन महसूस करेगा। उसे इन सब चीज़ों के बावजूद भी जो है कुछ खालीपन लगेगा अपनी लाइफ के अंदर। उसे ये सारी की सारी चीज़ें बेकार लगेंगी जो कि आपने उसे दी है। तो हर एक इंसान को जो है आज़ादी मिलनी चाहिए। इनफैक्ट बोलने की फ्रीडम तो हर एक इंसान को होनी ही चाहिए। किसी भी देश के अंदर अगर लोगों के पास बोलने की फ्रीडम नहीं है तो वो जो देश है वो एक अच्छा डेमोक्रेटिक देश नहीं है। तो यहाँ पर जो जेबीएस हेल्डन है वो बोलते हैं कि बोलने की आज़ादी तो हर एक इंसान के पास होनी चाहिए, लेकिन फिर वो ये भी कहते हैं कि बोलने की आज़ादी देने से पहले हर एक इंसान को ये सिखाया जाना चाहिए कि बोलना कितना है, यानी कि हर एक इंसान को ये पता होना चाहिए कि किस इंसान के साथ कैसे बात करनी है। क्योंकि द लॉ ऑफ लाइबल नाम की एक चीज़ होती है, एक कानून होता है देश के अंदर, यानी कि मानहानि का कानून। अगर आप किसी इंसान के साथ ढंग से बात नहीं कर रहे हो, किसी इंसान के साथ बदतमीजी कर रहे हो, तो वो इंसान आपके ऊपर जो है ये केस फाइल कर सकता है लॉ ऑफ लाइबल का, यानी कि मानहानि का, कि आपने जो है उनके साथ मानहानि करी है, उनके साथ बदतमीजी करी है।
तो हर एक इंसान को ये भी पता होना चाहिए कि कितना बोलना है और कितना नहीं बोलना है। तो ये जो है एक रुकावट होती है बेतुक बोलने के लिए। अगर आप बेतुक बोले जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये कानून भी मौजूद है दुनिया के अंदर, तो कहीं पर भी ज़्यादा फालतू की बकवास ना करें। अगर आपको फ्रीडम दी गई है तो फ्रीडम का इस्तेमाल गलत चीज़ों में ना करें। थर्ड जो बेसिक नीड होती है वो होती है हेल्थ। तो जेबीएस हेल्डन बोलते हैं कि आप जितना मर्जी कुछ भी कर लो, जितनी मर्जी आपकी लग्जरियस लाइफ हो, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य, अगर आपका हेल्थ जो है अच्छा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ज़िंदगी में। अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो आपका मन किसी भी काम में नहीं लगेगा, और जो हमारी फर्स्ट बेसिक नीड होती है वर्क, वो हम कभी कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है हेल्थ। फिर जेबीएस हेल्डन बोलते हैं कि इन सब चीज़ों के बाद में जो फोर्थ बेसिक नीड होती है वो होती है फ्रेंडशिप, यानी कि दोस्ती। तो जेबीएस हेल्डन बोलते हैं कि लाइफ में एक अच्छा दोस्त मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो अच्छा दोस्त होता है वो हमेशा हमें सपोर्ट करता है, चाहे फिजिकली हो चाहे मेंटली हो, हर तरीके से हमारे साथ होता है। और जेबीएस हेल्डन बोलते हैं कि मुझे तो अपनी लाइफ में ऐसे दोस्त बनाना पसंद है जो कि ना कि मुझसे ज़्यादा अमीर हो, ज़्यादा मुझसे हायर लेवल के भी ना हो, क्योंकि अगर वो हम मुझसे ज़्यादा हायर लेवल के होंगे तो वो जो है हमेशा अपने आप को सुपीरियर दिखाएंगे, हमेशा जो है मुझे नीचा फील कराएंगे, जो कि एक दोस्ती में अच्छी चीज़ नहीं होती है। और अगर मुझसे ज़्यादा लोअर लेवल के फ्रेंड्स हुए तो वो हमेशा जो है मेरी गलतियों को भी जो है छुपाते रहेंगे, मुझे कभी भी नहीं टोकेंगे, जो कि मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, और साथ में कहीं ना कहीं उसके लिए भी वो चीज़ अच्छी नहीं होगी। तो हमारे जो जेबीएस हेल्डन है वो बोलते हैं कि दोस्त हमेशा ऐसा बनाओ जो कि आपके लेवल का हो। अब यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे कि ये क्या अमीर गरीब की बात की जा रही है। तो भाई जो जेबीएस हेल्डन ने बोला है, अगर हम उसको ढंग से सुने तो वो एक तरीके से सही भी है, क्योंकि अगर आपसे छोटे लेवल का आपका फ्रेंड है तो वो हमेशा जो है अपने आप को छोटा फील करेगा। अब एग्जांपल के लिए मान लो कि आप और आपके फ्रेंड कहीं पर घूमने गए, ठीक है, और वहाँ पर जहाँ पर आप घूमने गए हो आप कुछ खाने लग गए, बिल ज़्यादा आ गया, आपके फ्रेंड के पास उतने पैसे नहीं है, साथ में उसके पास स्वाभिमान भी है, वो स्वाभिमानी टाइप का है कि नहीं पैसा तो मैं ही दूंगा। अब आपने उसका बिल पे भी कर दिया तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं रहेगा कि यार मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं इससे कितना छोटा हूँ, मैं कितना गरीब हूँ, तो कहीं ना कहीं उसे हर्ट होगा। आपका वैसा इंटेंशन नहीं था पर अनइंटेंशनली वो कहीं ना कहीं हर्ट हुआ। तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती है। फ्रेंडशिप को ये जो चीज़ें होती है ना कहीं ख़राब कर देती हैं। तो जेबीएस हेल्डन हमेशा यही कहते थे कि दोस्त हमेशा अपने लेवल का बनाओ। अब जो जेबीएस हेल्डन है वो बोलते हैं कि अगर ये सारी की सारी जो बेसिक नीड्स है ना, अगर ये पूरी हो जाए तो हमारी जो लाइफ है वो एक्साइटमेंट और एडवेंचर के साथ भर जाए, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ के अंदर। अब जेबीएस हेल्डन बोलते हैं कि अगर हमें ये चीज़ें नहीं भी मिलती है और अगर हमें लगता है कि ये चीज़ें हैं ये गलत है, ये सही नहीं है, तो हमसे बड़ा पागल कोई नहीं होगा, क्योंकि ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये हर एक इंसान की बेसिक नीड होती है। जनरल नीड्स के अलावा भी कुछ बेसिक नीड्स होती हैं जो कि हमें चाहिए होती हैं, और वो यही है। अब ये जो हमारे जेबीएस हेल्डन है ये एक सोशलिस्ट हैं और समाजवादी सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। जेबीएस हेल्डन का मानना है कि हर एक इंसान को अपना काम चुनने की फ्रीडम तो होनी ही चाहिए। हर एक इंसान को अपनी कैपेसिटी के अनुसार काम करना चाहिए और अपनी कैपेसिटी के अनुसार काम करने की फ्रीडम भी होनी चाहिए, क्योंकि किसी इंसान के नीचे रह कर के काम करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अपनी कैपेसिटी के अनुसार काम करने की फ्रीडम अगर हर एक इंसान के पास होगी तो उसकी जो लाइफ होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अब जेबीएस हेल्डन ये भी बोलते हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ होती है ना, इसके अंदर जितने भी वर्कर्स होते हैं इनको जो है ये फ्रीडम मिलनी चाहिए कि ये अपने अनुसार उस इंडस्ट्री को कंट्रोल कर सके, ना कि उस इंडस्ट्री को कंट्रोल करने का हक जो है उस मालिक का होना चाहिए जिसकी वो इंडस्ट्री है। अब काफ़ी हद तक ये जो बात गलत भी है और कहीं हद तक ये सही भी है। फिर जेबीएस हेल्डन बोलते हैं कि हमें अगर ये सारी चीज़ें मिल भी जाए, अगर हमारी सारी बेसिक नीड्स कंप्लीट भी हो जाए, फिर भी जो है इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारी सोसाइटी के अंदर जेंडर इनक्वालिटी नहीं होगी, जब तक जो है जेंडर डिफरेंस रहेगा, जब तक लड़का लड़की होता रहेगा, जब तक क्लास डिफरेंस रहेगा, जब तक जातिवाद रहेगा, तब तक जो है हम कुछ भी कर लें सोसाइटी के अंदर कुछ भी हमें नहीं मिलने वाला। कुछ भी कर लो हमारी जो लाइफ है वो नहीं सुधरने वाली। तो सबसे पहले तो लोगों को एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों के बारे में। फिर जेबीएस हेल्डन बोलते हैं कि अगर ये सब कुछ भी हो जाता है, अगर सब कुछ हो जाता है, जेंडर इक्वालिटी भी आ जाती है, क्लास इक्वालिटी भी आ जाती है, तो फिर जो है मैं ग्रीक फिलोसफर सोक्राट्स की तरह मरना पसंद करूँगा, जो कि अपनी लाइफ को अच्छे से जी करके मरे थे। 70 की एज में सोक्राट की डेथ हुई थी, और जब सोक्राट मरे थे तो उनके फेस पे एक स्माइल थी, और उनके जितने भी सेंसेस थे, जितने भी उनकी आँख नाक कान मुंह जो कुछ भी था, वो सबका सब काम कर रहा था, सबका सब वर्किंग था। उनका कोई भी अंग जो है डेड नहीं हुआ था, हर तरीके से वो हेल्थी थे। और साथ ही में
वो जो सोक्राट थे ना, उन्होंने जो कुछ भी अपनी लाइफ में चाहिए था, जो कुछ भी वो चाहते थे लाइफ के अंदर, वो सब उन्होंने ले लिया था, सब उनको मिल गया था। तो मैं हमेशा जो है उनकी तरह मरने का जो है एक डिज़ायर रखता हूँ, ऐसा हमारे जेबीएस हेल्डन बोलते हैं, और यहीं पर वो अपने ऐसे को कंप्लीट कर देते हैं। तो होप सो आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और साथ ही अगर आप ऐसे किसी भी और पोएम का, किसी ऐसे का, किसी भी चीज़ का एक्सप्लेनेशन मेरी आवाज़ में देखना चाहते हो तो फटाफट से जाओ कमेंट सेक्शन में मुझे उस टॉपिक का नाम कमेंट कर दो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।